हाँ, एक बार माइक देना उनको, माइक देना। अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ अगर देखा जाए, बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए, लेकिन फिर भी वो फकीर है, कोई गरीब है, वो अकॉर्डिंग टू उसके कर्मों की वजह से है। हम कहते हैं यार उसकी किस्मत देख कितनी अच्छी है, राजा भोज है एकदम, कितना अच्छा इंसान पिछले है। जन्मों की वजह से है, हाँ, पिछले कर्मों की वजह से। तो अगर कितना किसी अच्छा लड़की के साथ में कोई रेप हो रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है? नो नो नो। अगर पिछले जन्मों में उसने कुछ बुरे कर्म किए होते, बुरे कर्म मतलब क्या, बुरे एक्शंस, तो उसमें कुछ बुराई तो नजर आती। उस 6 साल की बच्ची में या 8 साल की 10 साल की बच्ची में कोई बुराई नहीं है, इतनी इनोसेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी देखे तो उसका दिल पिघल जाए उसको देख करके। उसके साथ बुरा हुआ, क्यों हुआ? उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? लगाओ दिमाग, किसका कर्म है ये? यहां पे ध्यान से समझ लेना, जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ। यस सर। अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? यस सर। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जाकर के, मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है, वहां जाकर के देखो क्या हालत है वहां पर। एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है। अरे भैया सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है। आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल उठता है इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या एक झटके में पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है? नो सर। नहीं बदला जा सकता। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है, जो एक करता है उसका असर सब पे आता है। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? अपने आप को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? तो क्या आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को नहीं बदल रहे हो? समझ गए मैंने क्या बोला है? यानी अगर आप अपने बच्चों को बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पहले आप खुद झूठ नहीं बोल रहे हो, या अगर झूठ बोला तो माफी मांग रहे हो उस बच्चे से भी और जो भी लोग आपके आसपास में हैं उन सब से। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा भी ऐसा कुछ करे। आप खुद सुबह से रात तक झूठ बोल रहे हो और उस बच्चे को सिखा रहे हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं हो गई? खुद सेल्फिश हो और बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं तेरे को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो गई? फिर वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को छोड़ रहा है तो गलत क्या कर रहा है उसमें? आप भी तो ऐसे ही हो, आप भी तो अपने फायदे के लिए औरों का नुकसान करते हो, तो वो भी कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? कड़वी लगेंगी ये बातें सुनने में, सच नहीं है। वो वैसे तो करेगा जैसे उसने देखा है बचपन से लेकर के आज तक। हमारी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ सबसे पहले। तो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ कर्मा कौन सा वहीं पे ढह जाएगा। इट इज इंटरडिपेंडेंट। जो भी कुछ हम कर रहे हैं सुबह से रात तक, उसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे फिर आपने कपड़े पहने हुए हैं, चाहे चश्मा है, चाहे बाल कटा रहे हो, कुछ भी है, जिस तरह से सोच रहे हो, जो काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज अंदर फीडेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो अब क्या करें यहां पर? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखो, एक तरफ से मैं पावरलेस हूं, जैसे ही मैं सच को देख लेता हूं हम पावरलेस हो जाते हैं, इसलिए सच को ज्यादातर लोग देखते ही नहीं है, यहां तक जाते ही नहीं है, क्योंकि एकदम से पावरलेस फील करते हैं। अब हम क्या करें? इतनी बड़ी दुनिया है, वहां पर इतना कुछ गलत हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, बाहर में गई दुनिया, ये सोच नहीं हो जाएगी हमारी? यानी अगर आप सही भी हो, अपनी तरफ से बिल्कुल सही हो, तब भी यहां का जो लीगल सिस्टम है वो ऐसा है कि जिसने क्राइम किया है वो छूट जाएगा पैसे वैसे खिला करके, और आप इनोसेंट हो
आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये कोई इल्यूजन्स नहीं है, फैक्ट्स है। तो यहां पर सही क्या और गलत क्या, जब गलत छूट जाता है और सही को सजा मिलती है तो मैं भी गलत ही क्यों ना हो जाऊं, ये थॉट्स आते हैं नहीं आते? yes, sir. जब जो चोर उचक्के हैं या जो भी जो उल्टे सीधे सारे काम कर रहे हैं वो मजे मार रहे हैं, और जो शरीफ आदमी है जिसने कभी लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया वो भुगत रहा है। ऐसा है, सच है, नहीं है? हाँ, तो यहां से क्या थॉट आएगा माइंड में कि आप भी बुरे हो जाते हैं, उससे क्या होगा? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। जितने हम बुरे हो रहे हैं दुनिया और बुरी हो रही है। इस बुरी दुनिया का असर सिर्फ हम पे नहीं आ रहा है, हमारी फैमिली पे भी आ रहा है, हमारे बच्चों पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है। इस बुरी दुनिया की वजह से या जो सब कुछ बुरा हो रहा है उसकी वजह से एक बुरा हो रहा है, वो एक जो सबसे अलग नहीं है, तो सब और बुरे होते चले जा रहे हैं, तो इस एक की लाइफ और खराब होती चली जा रही है। इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखो। एक सच क्या है कि जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है, ये सच है। दूसरा सच क्या है कि जो एक करता है उसका असर इस पूरी दुनिया पे होता है।